वेलकम टू हंट केओस विद अमर। हर दिन हम न्यूज में इकोनॉमी शब्द सुनते हैं। इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन। लेकिन इकोनॉमी एक्चुअली होती क्या है? व्हाट इफ मैं तुम्हें बोलूं, इकोनॉमी सिर्फ पैसा नहीं होती। इकोनॉमी मीन्स पीपल, बिजनेसेस, जॉब्स, प्रोडक्शन और मनी का कांस्टेंट मूवमेंट। तो सबसे पहले इस फाउंडेशन को समझते हैं। लोग, प्रोडक्शन और बिजनेसेस का आपस में क्या डायरेक्ट कनेक्शन है। असल में ना, इकोनॉमी एक जिंदा, सांस लेता हुआ सिस्टम है। यह सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के बोरिंग नंबर्स नहीं है। सोचो एक लोकल दुकानदार के बारे में जो सामान बेचता है, या उन फैक्ट्री वर्कर्स के बारे में जो दिन रात मेहनत करके प्रोडक्शन करते हैं। हम सभी लोग कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, पैसे कमाते हैं और फिर वही पैसे अपनी डेली ज़रूरतों पर खर्च करते हैं। इस कंटिन्यूअस साइकिल से ही बिजनेसेस ग्रो करते हैं और गवर्नमेंट उन्हीं से टैक्सेस कलेक्ट करती है। ये सब कुछ आपस में डीपली जुड़ा हुआ है। लेकिन एक सेकंड, ये जो सामान या सर्विसेज हम रोज खरीदते हैं वो आखिर बनते कैसे हैं? इसके लिए 4 बेसिक रिसोर्सेज लगते हैं जिनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जमीन यानी नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर यानी इंसानी मेहनत, कैपिटल जिसमें आपकी मशीन्स और टूल्स आते हैं, और चौथा एक एंटरप्रेन्योर जो इन सबको एक साथ लाता है। जब ये 4 फंडामेंटल चीजें मिलती हैं तभी सच में वेल्थ क्रिएट होती है। अब सामान तो बन गया और लोग काम भी कर रहे हैं, तो अगला सवाल आता है पैसे का। लेट्स लुक एट द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। इस सिस्टम को बिल्कुल एक गाड़ी के इंजन की तरह सोचिए। वर्कर्स मेहनत करके सैलरी कमाते हैं, फिर वो उस सैलरी को अपने खर्चों के लिए मार्केट में यूज करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपका जो खर्चा है ना, वो लिटरली किसी और बिजनेस की आमदनी बन रहा है, और फिर वही बिजनेस उस इनकम का यूज करके नए वर्कर्स को हायर करता है। एक इंसान की स्पेंडिंग दूसरे की इनकम होती है। यही सर्कुलर फ्लो इस पूरे इकोनॉमिक इंजन को चलाता रहता है। अब हर देश इस इंजन को अलग तरीके से चलाता है। एक कमांड इकोनॉमी में सरकार तय करती है कि देश में क्या बनेगा और कौन बनाएगा। दूसरी तरफ एक मार्केट इकोनॉमी होती है जहां पब्लिक डिमांड और बिजनेसेस की सप्लाई सब डिसाइड करती हैं। पर आज के टाइम में प्रैक्टिकली देखा जाए तो ज्यादातर देश एक मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं, जहां प्राइवेट मार्केट और सरकार दोनों मिलकर इस सर्कुलर फ्लो को बैलेंस करते हैं। और यही एंट्री होती है इस सिस्टम के तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर की, यानी सरकार की। लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के पास अपनी आमदनी आती कहां से है? सिंपली टैक्सेस से, जैसे कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। लेकिन सरकार इस पैसे को अपने पास बैंक में लॉक करके नहीं रखती, वो इसे पब्लिक वैल्यू बनाकर वापस इकोनॉमी में इंजेक्ट कर देती है। नई सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, हॉस्पिटल्स चलाना, देश की सिक्योरिटी और रेगुलेशंस मेंटेन करना, ये सब डायरेक्टली उन्हीं टैक्सेस से फंड होता है। तो बेसिकली टैक्सेस सिर्फ सरकार का खजाना भरने के लिए नहीं होते, ये देश को चलाने का एक बहुत पावरफुल टूल है। सरकार पब्लिक स्पेंडिंग को फंड करती है, सोसाइटी में वेल्थ को थोड़ा रीडिस्ट्रीब्यूट करके गरीबी कम करने की कोशिश करती है। यहां तक कि किसी बड़े क्राइसिस के टाइम इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए भी टैक्स पॉलिसीज का ही यूज होता है। और हाँ, अगर किसी हार्मफुल चीज को रोकना हो, जैसे कार्बन एमिशंस या स्मोकिंग, तो उन पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है। तो बेसिक फ्लो तो हम समझ गए, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम वक्त के साथ एक्सपैंड कैसे करता है? इकोनॉमीज एक्चुअली ग्रो क्यों करती हैं? ग्रोथ का सिंपल सा मतलब है एक्चुअल प्रोडक्शन का बढ़ना। किसी भी देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितनी एफिशिएंसी से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर पा रहा है। जब प्रोडक्शन की स्पीड और क्वालिटी बढ़ती है तो नई जॉब्स क्रिएट होती हैं, बिजनेसेस अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है और धीरे धीरे देश के हर इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड पहले से बेहतर होने लगता है। और यहीं इकोनॉमी के बारे में एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन दूर करना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी सिर्फ पैसा प्रिंट करने से नहीं बनती, प्रोडक्टिव पीपल से बनती है। अगर कोई देश बस नई करेंसी छापता रहे और उतना सामान प्रोड्यूस ना करे, तो उससे सिर्फ महंगाई यानी इन्फ्लेशन आएगी। असली ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ वहां होती है जहां देश के लोग मेहनत करके नई और बेहतर चीजें बनाते हैं। ये बेसिक इंजन और फाउंडेशन समझना हमारा पहला कदम था, पर सच कहूं तो ये सफर की सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि अब जब बेसिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, तो हम उन हैवी टॉपिक्स को ईजिली डिकोड कर सकते हैं जो हम रोज न्यूज़ में सुनते हैं। जैसे जीडीपी आखिर क्या मेजर करती है, इन्फ्लेशन कैसे हमारी जेब पर एक छुपा हुआ टैक्स है, आरबीआई का एक्चुअल में काम क्या है, और सबसे माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट, बैंक्स आखिर हवा में से नया पैसा कैसे क्रिएट करते हैं।
ये सब हमें सीरीज के आने वाले एपिसोड्स में डीपली ब्रेक डाउन करेंगे। अगर इस एक्सप्लेनर ने इकोनॉमी को देखने का तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज किया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस जर्नी का पार्ट बनो। एंड वेलकम अगेन टू हंट काउज विद अमर। इकोनॉमी सिर्फ नंबर्स का सिस्टम नहीं है, ये बिलियंस लोगों की डेली लाइफ का नेटवर्क